everyone. Before starting on the video, if you're new to my channel, let me give you a brief introduction about who I am and what I do on this channel. So, my name is Anshika and I'm learning graphic design and UI UX design from Skill Institute at Chandigarh. अब what I do on this channel is हम जो भी चीज़ें currently सीख रहे हैं I just give a brief introduction about that particular topic. But today I won't be discussing that because we are currently continuing some projects जिससे कि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं उसका आइडिया ले सकें, तो हम उन पे काम कर रहे हैं. पर उसके साथ साथ मैंने क्या सोचा कि टू लर्न मोर अबाउट इट आई शुड स्टार्ट स्टडिंग सम केस स्टडीज़. तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ केस स्टडी जो मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, अब मैं ये जो केस स्टडी है आपको एक स्टोरी की तरह बताऊंगी एंड कुछ टाइम तक मैं रिवील नहीं करूंगी कि हम कौन से ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि तब तक आप एनालाइज कर पाते हो कौन सी ऐप है या नहीं है. हम सबको लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इक्वलिटी ला सकती है सबके बीच में, पर ये कहानी जिस इंसान के बारे में है वो इससे बिल्कुल अपोजिट सोचता है. तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि साउथ अमेरिका के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है जो कि है ग्वाटेमाला. अब ये ऐसा क्यों सोचता है? इसके अकॉर्डिंग जो लोग अमीर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा बिजनेस सेटअप क्रिएट करेंगे एंड एट द एंड वो दोबारा से अमीर हो जाएंगे. पर जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो इतना अच्छा जॉब नहीं कर पाएंगे कि उनको और ज़्यादा पैसे मिले एंड द सर्कल गोज़ ऑन. वो उतने ज़्यादा अमीर कभी नहीं बन पाएंगे. अब अगर गरीब का बच्चा गरीब रह जाता है तो इन्होंने कुछ इतना यूनिक कैसे किया? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो जो इनकी मदर थी वो एक सिंगल मदर थी और उन्होंने अपना सारा पैसा इनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से अपनी पीएचडी कंप्लीट की कंप्यूटर साइंस में. 10 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एजुकेशन हर किसी को प्रोवाइड करनी है, दैट टू फॉर फ्री. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं लोगों को, एंड इवेंचुअली ही फिगर्ड आउट कि उनको फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ानी है सबको बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज ऑडियंस. प्लस 80% ऑफ पीपल ऐसे थे जिनको इंग्लिश सीखनी थी सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड द इनकम पोटेंशियल. एंड द ओनली वे टू रीच टू सच अ ह्यूज ऑडियंस वॉज थ्रू अ मोबाइल फोन. अब अगर आपने ऐप का नाम सोच लिया है तो लेट मी रिवील द नेम. द नेम ऑफ दिस ऐप इज़ डुओलिंगो. अब हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसे क्या क्या डिज़ाइंस क्रिएट किए, क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जिसकी वजह से लोगों ने इनकी ऐप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. ओके, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड ये एक फ्रीमियम मॉडल था, कुछ भी पढ़ने के लिए आपको पे नहीं करना था. हर लेसन के एंड पे एक ऐड होगी, वो देखो और नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करो. और अगर आप चाहते हो कि हाँ ये एड्स भी ना आए देन यू हैव टू सब्सक्राइब. इन्होंने नोटिस किया कि जो रिच कंट्री के लोग थे जैसे कि कनाडा यूएस, इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए. प्लस जो पुअर कंट्री के लोग थे सच एज वियतनाम ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए. स्टिल पढ़ाई इतनी ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे. इसका रीज़न था ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह था जहाँ और भी बहुत सारे एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स थे सच एज सोशल मीडिया हैंडल्स. इसको हटाने के लिए और अपनी ऐप का एक्सपीरियंस और इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देम. फर्स्ट, नोशन ऑफ स्ट्रीक, यानी कि अगर आप हर दिन उस ऐप से एक लेसन सीखते हैं देन यू कैन सी योर प्रोग्रेस विद अ टिक. बट इन केस अगर आप वो भूल जाओ तो आपने चाहे जितने भी दिन कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई की हो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये आइडिया उन्होंने स्नैपचैट से लिया था. इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्लस डेली यूजर्स मिले, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 365 प्लस का रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो लोग बिलोंग करते हैं जापान से. बट द आयरनी इज जहाँ से सबसे कम स्ट्रीक्स आई हैं वो लोग बिलोंग करते हैं लेटिन अमेरिका से. ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शंस लिए, एड्स को टर्न ऑफ किया ताकि ये और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ. बट सी द सेकेंड वन, नोटिफिकेशंस. अब जैसे हर टाइम आपको ज़रूरत होती है ना कि कभी मम्मी बोल रही है पढ़ ले, पापा बोल रहे हैं पढ़ ले, वैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी अपने यूज़र्स को कहेंगे कि पढ़ लो. पर क्योंकि नोटिफिकेशंस काफ़ी अनोइंग हो सकते हैं और अगर वो अनोइंग हैं तो यूज़र क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और आप डिलीट कर देगा. ऐसा ना हो इसके लिए इन्होंने एआई की हेल्प से ये डिटेक्ट किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम जिस पे हम लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं. तो व्हाट एआई डिटेक्टेड इज़ कि द टाइम आफ्टर 24 आवर्स जब उन्होंने लास्ट उस ऐप को यूज़ किया था. उनके अकॉर्डिंग अगर कल 3 बजे आप अवेलेबल थे उस ऐप को यूज़ करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आज भी 3 बजे आप उस टाइम पे फ्री हो. तो दे डिसाइडेड कि हर 24 घंटे बाद जब आपने लास्ट उस ऐप को यूज़ किया था आपको नोटिफिकेशंस आएंगे. बट अगर 7 दिन कॉन्टिन्यूटी में आपने वो ऐप यूज़ नहीं की है देन दे विल स्टॉप सेंडिंग यू नोटिफिकेशंस. बट बिफोर स्टॉपिंग इट एक लास्ट वार्निंग प्रोवाइड की जाती है जिसमें वो लिखते हैं कि हाँ अब हम आपको नोटिफिकेशंस भेजना बंद कर देंगे क्योंकि हमें नहीं लगता ये नोटिफिकेशंस वर्क कर रहे हैं.
और इसका रिजल्ट इन्होंने ये देखा कि ये चीज़ पढ़ के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स वापस पढ़ाई करने आते हैं। द थर्ड वन वॉज रेपिटेशन, यानी कि जब आप बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको जल्दी सीख जाओ। द फोर्थ वन में क्या है, गेमिफाइड लर्निंग। इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा बना दिया कि लोगों को लगा कि जैसे वो एक गेम खेल रहे हैं। हर एक जगह एक लेवल होता था, आपने लेवल क्रॉस किया फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो, आप अपना लेवल देख सकते हो कि इन सब कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप कहाँ पे बिलोंग करते हो। आपको मेडल्स दिए जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल जो कि लोगों को और ज़्यादा इंगेज कर रहा था इनकी ऐप को यूज़ करने के लिए। फिफ्थ, द लुक एंड फील। तो अब जो यहाँ पे इन्होंने विजुअल डिज़ाइंस, इलस्ट्रेशंस या साउंड यूज़ किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। प्लस जो कलर स्कीम है वो भी वेलकमिंग है। तो दैट मीन्स कि विजुअल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगी तो काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि यूज़र उसमें एंगेज होता रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीज़ें हमें यूज़र पर छोड़ देनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी लर्निंग ऐप को इतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं बना सकते हो जितना एक एंटरटेनिंग ऐप होती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है यूज़र का इंटरनल मोटिवेशन। अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे सीखना है, देन ही विल श्योरली डू दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग। बाय बाय।